सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और उसे हमें नो डाउट कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग जब सिगरेट पीने के बाद बचे हुए छोटे से टुकड़े को सड़क पे फेंक देते हैं तो वही छोटा सा टुकड़ा चिड़िया उठा के लेके जाती है। पर सवाल यह है कि चिड़िया उस टुकड़े का करती क्या है? थांबा, वो पीती नहीं है। एक्चुअली चिड़िया उस छोटे से टुकड़े को ले जाके अपने घोंसले में रख देती है ताकि परजीवियों को यानी कि पैरासाइट्स को वो भगा सके। उस छोटे से टुकड़े में निकोटीन होता है जो कि पेस्टिसाइड का काम करता है, जो कि परजीवियों को घोंसले में पनपने ही नहीं देता। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट फेसबुक। नंबर 1, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया फेसबुक को अगर कोई हैक कर ले तो उस हैकर को कोई सजा नहीं होती, बल्कि उसे फेसबुक की तरफ से इनाम दिया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर फेसबुक की कोई छोटी गलती भी कोई नोटिस कर ले और उस गलती को फेसबुक टीम को रिपोर्ट करे तो इसके लिए भी फेसबुक की तरफ से इनाम दिया जाता है। नंबर 2, फेसबुक पे हर महीने लगभग 21 मिलियन से भी ज्यादा यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा हैकर्स अटैक करते हैं, लेकिन एक भी हैकर कामयाब नहीं हो पाता। नंबर 3, अगर आप फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आपका कोई भी पर्सनल डेटा फेसबुक नहीं देख सकता है, लेकिन अगर आप गूगल पे फेसबुक लॉगिन करके यूज करते हैं और फेसबुक बिना लॉग आउट किए ही दूसरे टैब में आप अगर कुछ भी करेंगे तो फेसबुक आपके सभी डेटा कैप्चर कर लेता है। नंबर 4, फेसबुक हर 1 मिनट में $25,000 यानी कि लगभग 18 लाख रुपए अर्न कर। कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। 2020 में हालत बहुत खराब थी, आपको पता होगा कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन 2021 में फिर भी हम लोग संभले हुए हैं, और वो इसीलिए क्योंकि हमने 2020 से सबक लिए और अभी हम लोग ठीक सिचुएशन में हैं। लेकिन अभी हमें और संभलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आएगा, तो हमें फर्स्ट के बाद सेकंड वेव से संभल जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं संभल पाए। सेकंड के बाद थर्ड वेव भी आएगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसमें संभल जाएं, है ना। सो बट इट हैज ऑल्सो टोट अस समथिंग, कुछ लाइफ लेसन हमें दिए हैं। तो 5 ऐसे कौन से लाइफ लेसन हैं जो कि हम कोरोना काल से सीख सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने और समझने को मिला, और वो था ऑनलाइन का जमाना है भाई। आप जरा सोचिए, एक बात मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, अगर यही कोरोना काल आज से 20-30 साल पहले आया होता, जब ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था। धन्यवाद हो जियो का, जिसने इंटरनेट को इतना सस्ता बना दिया और आज जना जना इंटरनेट यूज कर पा रहा है ना। चलो, जिसका भी हो, जिसने भी ये फायदा दिया हो, धन्यवाद। लेकिन अगर ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट इतनी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं होता, तो शायद हमें कोरोना बहुत जबरदस्त चोट कर जाता। मानो नहीं मानो, बहुत बुरी हालत हो जाती। आज कम से कम हम लोग घर पे बैठ के अपना काम तो कर पा रहे हैं। ऑफिस, बहुत सारे ऑफिस के काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं और हम इंटरनेट से काम तो कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन या इंटरनेट होता ही नहीं तो शायद हम लोग घर पे बोरियत से और घुटन से मर जाते। एटलीस्ट आज हमारे घर में बहुत सारे लोग, एटलीस्ट हमारे बच्चे हैं जो, ठीक है, वो कोरोना काल में हमने उनको, चलो किसी के पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो कम से कम पढ़ तो पा रहा है, बिजी तो है, दिमाग में कुछ अलग फितूर तो नहीं चल रहा, अकेलेपन से मर तो नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, कम से कम उसे एंगेज करके रख पा रहे वो इंटरनेट की वजह से। तो हमें समझने की जरूरत है कि आने वाला जमाना ऑनलाइन का है। एजुकेशन पूरी तरह से ऑलमोस्ट मान के चलिए, मैंने ऐसे दिन देखे 2017 तक फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा फेमस थी, उसके बाद 4 साल के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन ने जो पैर पसारे हैं उसमें फिजिकल या ऑफलाइन एजुकेशन पूरी तरह से हिल गई है। किसी की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट करते हैं और बाद में वही इंसान आपको नौकरी से निकाल दे तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल ऐसा ही हुआ न्यूयॉर्क की रहने वाली इस महिला के साथ, जिनका नाम है डेबी स्टीवेंसन। बात साल 2011 की है, जहां ये नौकरी करती थी। इनके बॉस की काफी दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और बहुत दिनों से ये किडनी डोनर के लिए वेटिंग लिस्ट में थी, लेकिन कहीं से भी बात न बनने पर फाइनली इस महिला ने अपनी एक किडनी डोनेट करने का फैसला किया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, जब भी किसी इंसान के शरीर में किसी नए ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो बॉडी इसको एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लेती है और कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अब ऐसा ही हुआ इनके बॉस के साथ। पेन के कारण और कई दिक्कतों के कारण जब वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए तो अगले ही साल यानी कि 2012 में उन्होंने उस महिला को नौकरी से निकाल दिया, ये कहकर कि मुझे ये कैसी किडनी दे दी। मतलब कमाल है यार। गाइस, आप बिना गाली दिए प्लीज कमेंट्स में मुझे अपनी राय जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले